ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। आस्था जीवन का आधार। जीवन को दीर्घायु एवं आरोग्य प्रदान करने वाले योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वय द्वारा समस्त विश्व के पीड़ित, त्रस्त, असाध्य रोगग्रस्त मानव जाति को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य, सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करने में अग्रसर पतंजलि योग पीठ अपने विश्वव्यापी विस्तार में लिटिल कमरे आइलैंड को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 27 सितंबर 2009 को परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पावन सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार से युक्त हवन द्वारा उद्घाटन कर पीस आइलैंड के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। 13वीं शताब्दी में अनेकों बार ज्वालामुखी से प्रवाहित लावा से लिटिल कमरे द्वीप का निर्माण हुआ। ये लिटिल कमरे द्वीप स्कॉटलैंड के उत्तरी आयरशायर में संकरे समुद्र में स्थित एक द्वीप है। ग्रेट कमरे बंदरगाह से नाव द्वारा कुछ मिनटों की यात्रा कर लिटिल कमरे द्वीप में पहुंचा जा सकता है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी सुनीता पोद्दार और सरवण पोद्दार के साथ नाव की यात्रा कर लिटिल कमरे द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। लिटिल कमरे द्वीप यहीं पर दक्षिण में स्थित ग्रेट कमरे बंदरगाह से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। लिटिल कमरे को वी कमरे भी कहते हैं। लिटिल कमरे द्वीप से सबसे नजदीक शहर मेनलैंड लार्ज है। दुनिया का हर व्यक्ति हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल और हैप्पी लाइफ चाहता है और उसके लिए माध्यम है योग। यहाँ लिटिल कैम्ब्री आइलैंड में इस शांति द्वीपम में योगपीठ का जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रहा है, उसमें योग के साथ आयुर्वेद और भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति का एक बहुत बड़ा विशाल स्वरूप यह बनकर के तैयार होगा और यहाँ से दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का नया संदेश मिलेगा। लिटिल कमरे द्वीप आज पूरब और पश्चिम का संगम बनकर एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। ये आज हिमालय और मां गंगा के किनारों की सहज याद ताजा कर देती है।
यह है इस लिटिल कैम्बे आइलैंड का लगभग 700 साल पुराना कैसल, जिसको हम किला कहते हैं हिंदी में। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है स्कॉटलैंड का। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ जब बहुत आक्रमण हुआ करते थे स्कॉटलैंड के ऊपर, तब यहाँ पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे, जो यहाँ के शासक थे, वो यहाँ पर आकर के छुपा करते थे। और ये जो पूरा का पूरा जो पीस आइलैंड है हमारा, ये जो लिटिल कैम्बे आइलैंड है, यहाँ पर अभी भी 50 से लेकर के 100 लोग तक यहाँ पर ठहर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाईं ओर यहाँ पर पूरी हरियाली है और एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। साथ में ही बहुत पुराने वक्त का बना हुआ ये मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से देखने में जितना ये पुराना लग रहा है, उतना ही अंदर से भी ये बहुत इसमें पुराना होते हुए भी बहुत खूबसूरती है। और यहाँ हमारा बहुत जल्दी ही विचार है कि हम योग का प्राइमरी डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा यहाँ से शुरू करें। और ये 2 डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर शुरू होने पर योग को हम बड़े स्वरूप में यहाँ पर यूके में खड़ा कर पाएंगे। इस की खूबसूरती देखने को बनती है इस मकान की। ये पत्थर और उस समय चूने की चिनाई, जैसे भारत में भी पहले चूने की चिनाई हुआ करती थी। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इसको जैसे पुराने ज़माने के डाट के मकान होते थे, उस तरह से इसको डिजाइन करके बनाया गया है पूरे दरवाजे को। और इसमें ये यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरत ये यहाँ का वेटिंग रूम या मीटिंग रूम इसको कह सकते हैं। और इसमें यहीं पर इसके ये चित्र लगे हुए हैं इस पूरे कैसल के और जो है यहाँ के इस भवन के। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ठंडक होती है, इसलिए जो पूरे यूरोप में और ख़ास करके यूके में जैसे कि जो एक चिमनी का सिस्टम होता है, मकान को गर्म करने के लिए नीचे लकड़ी जला देते हैं। और ये पूरा हीटिंग सिस्टम, जिससे कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर वातावरण का प्रभाव न हो। यहाँ पर है ये दूसरा मीटिंग हॉल या मीटिंग रूम हम इसको कह सकते हैं। ये भी और बहुत पुराने ज़माने का ही बना हुआ ये जो है संगीत के लिए जैसा कि यहाँ इस्तेमाल करते हैं लोग, इसको पियानो बोलते हैं, वो है यहाँ पर। और ये पूरी छत भी आप देखेंगे बहुत पुराने वक्त की बनी हुई है। और इसमें भी ये जो पूरा का पूरा इसका डिजाइन है वह अपने आप में बहुत खूबसूरत। और यहाँ की सीढ़ियों से लेकर के और यहाँ की हर चीज़ में एक बहुत ही दिव्यता है। और यहाँ का जो फ्लोर है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ ये डाइनिंग हॉल है जिसमें सैकड़ों साल पुरानी ऊपर लकड़ियाँ लगी हुई हैं, उसी के ऊपर ये छत टिकी हुई है। और इधर ये कमरे को गर्म करने के लिए हीटिंग सिस्टम। और ये टेबल भी बहुत ही पुराने वक्त की लकड़ी की बनी हुई है। जो कमरे के चारों ओर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। जितने भी यहाँ कमरे बने हुए हैं वह अपने आप में बहुत ही खूबसूरती लिए हुए हैं। ये इस लिटिल कैम्बे आइलैंड का ये पूरा रसोई घर है। और इसमें जो है कम से कम 100 लोगों के लिए आराम से रसोई बनाई जा सकती है। और आवश्यकता पड़ने पर ज़्यादा लोगों के लिए भी रसोई बनाई जा सकती है। और ये सब यहाँ इस लिटिल कैम्बे आइलैंड का ही बना हुआ फल फ्रूट है जो आप देख रहे हैं। ये जकुनी भी यहीं की है और ये ब्लैकबेरी भी यहीं की हैं।
ये भी है। ये भी यहीं का है? ये हाँ, अभी दिखाएंगे, गार्डन में बहुत उगा हुआ है। ये स्ट्रॉबेरी भी यहीं का उगा हुआ है, रेड वाला खाते नहीं है। पूरा 100% ऑर्गेनिक है। और ये टमाटर यही का उगा है। बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी है। हाँ यही हाँ। और ये सलाद भी। मिर्ची पर खा लीजिए, मिर्ची बहुत तीखी है। और ये तीखी तीखी मिर्चा भी यहीं की है, कहते बड़ी तीखी है। बहुत तीखी नहीं है, लाल वाली लगता है बहुत तेज होगी। और ये क्या है? रास्पबेरी। ये रास्पबेरी भी बहुत ही अच्छी है, एकदम देसी है, जैविक है, ऑर्गेनिक है। और ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं दीवार पर जो चित्र लगा है, ये ओम का नेचुरल जो बना हुआ चित्र है। माने यहाँ जो इसी लिटिल कैम्ब्रिया आइलैंड के जो स्टोन्स हैं उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से अपने आप मानो भगवान ने अपना स्वयं आकार इन पत्थरों के ऊपर दिया। यो तो हम पिंड में देखें, ब्रह्मांड में देखें, सर्वत्र ओंकार दिखता है, लेकिन यहाँ पर जब पहली बार श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, भाई श्रवण जी, पूज्य माता सुनीता जी के साथ यहाँ पर जब आए, तब ये जब देखा तो उन्होंने इसका फोटो खींचा और उसी को यहाँ फ्रेम करके लगाया हुआ है। ये ओंकार जो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रकट हुआ उसका चित्र देख रहे हैं आप। और ये महर्षि पतंजलि के ऊपर भारत सरकार ने जो डाक टिकट पहली बार निकाला, उसमें श्रद्धेय आचार्य श्री जी का बड़ा योगदान है। उनकी इच्छा थी कि जब सब महापुरुषों के ऊपर डाक टिकट निकल चुके हैं तो महर्षि पतंजलि के ऊपर क्यों नहीं। और उस आग्रह को भारत सरकार ने स्वीकार किया, उस निवेदन को, और ये महर्षि पतंजलि के ऊपर जो डाक टिकट निकाला उसी को यहाँ फ्रेम करके जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं। और सारे गार्डन में फ्लावर है। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये भी सब इसी गार्डन के यहाँ लिटिल कैम्ब्रिया के अंदर ही जो पैदा हुए फूल हैं। खूबसूरती इनकी दिख रही है, और खाली ये देखने के लिए ही इनमें सुगंध भी बहुत है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं लवेंडर, इसमें बड़ी मजेदार खुशबू है, बहुत ही आनंद देने वाली और मन मस्त कर देने वाली, आत्मा को प्रसन्न कर देने वाली खुशबू है। अंजीर जो पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उस अंजीर को आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंजीर, और ये कच्चे और साथ में इधर 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 ये पके हुए भी आप देख सकते हैं। ये जो है पका हुआ भी अंजीर यहाँ पर लगा हुआ है, और जो है बहुत ही गुणकारी ये छोटा सा गार्डन अभी बनाया हुआ है। और यहाँ तो इस पूरे आइलैंड में लगभग 700 एकड़ से के करीब भूमि है, और उसको हम यदि जो है, क्योंकि भूमि को जब नापा जाता है तब भूमि को जो है चौरस मापा जाता है। यदि इसको आप यदि पहाड़ों की जो ऊंचाई है उसको भी काउंट करें तो 700 एकड़ से भी ज़्यादा का आइलैंड है। लेकिन पहले चरण में हमने छोटा सा ये एक जैसे कहते हैं ना किचन गार्डन बनाया है, साथ में थोड़े फूल भी हैं यहाँ पर बड़े खुशबूदार, और इसमें अपने आप ही ये जो है फूल उगाए हैं, किसी लगाए नहीं, भगवान के बोए हुए हैं सब। और ये आप देख रहे हैं जो है लेवेंडर के फूल बड़े खुशबूदार और बहुत खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत और सूंघने में तो मन मस्त कर देने वाली, आत्मा को प्रसन्न कर देने वाली खुशबू है। इनकी खूबसूरती और इनकी सुगंधी देखते ही बनती है। और आप मेरे उधर बाएं तरफ देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी।
स्ट्रॉबेरी बहुत ही मज़ेदार, और यह तो अपने आप ही प्राकृतिक ढंग से वो तैयार हुई है। ये स्ट्रॉबेरी जो पूर्णतः किसी भी जहरीले जो खाद और कीटनाशक उनसे मुक्त है। ये छोटा सा गार्डन है जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया टमाटर लगे हुए हैं, और हमारी बहन, व्हाट इज योर नेम सिस्टर? Claire. क्लेयर। ओह, आपका गार्डन, ओह बैंगन लगा रखा है, और इधर ये टमाटो बहुत मीठा मीठा लगता है। ओह ये रहा मीठा मीठा मीठा। Not very many right. I'll put some in the kitchen. Basil. बादल तुलसी बीजा Basil? तुलसी है यहाँ का ये वाला और ये Lettuce. क्या बोलते हैं इसको? सलाद आहा हा। और Chilies. Aubergine. बैंगन, और ये धनिया। मकई हो रहा है कौन हाँ। मकई कौन इस पूरे आइलैंड में यहाँ कितना ही बड़ा फूलों का बगीचा लगाया जा सकता है, फलों का बगीचा लगाया जा सकता है, शाक सब्जियों को उगाया जा सकता है। और हमारा फ्यूचर में प्लानिंग है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक शाक सब्जियाँ और फल उगाए जाएं, और सामान्य शाक सब्जियों के साथ साथ यहाँ आलू बहुत खाया जाता है कई रूपों में। यद्यपि हम आलू को जो है बहुत कम प्रिस्क्राइब करते हैं आम जो है पेशेंट्स आदि के लिए, तो लेकिन आम आदमी का तो मुख्य आहार जो है आलू ही है। तो आलू भी ऑर्गेनिक यहाँ बहुत उगाया जा सकता है, और जो भी फसलें हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की माटी बहुत ही उपजाऊ है। ये यहाँ का छोटा सा एक बगीचा जिसमें सेब भी हैं, और सेब जो है वो यहाँ, अरे यह भी थोड़ा कच्चा है, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि अब यहाँ पेड़ यहाँ यद्यपि थोड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको उगाया जा सकता है यहाँ पर। और खट्टा मीठा अच्छा है, रसदार है, जूसी है। ये खूबसूरत फूल यहाँ के, ये छोटे छोटे पुलम लगे हुए हैं, और थोड़ी दिनों के बाद फिर बड़े हो जाएंगे और खाने में बहुत मीठे लगेंगे। सन 1757 में निर्मित यहाँ का 18 फीट ऊंचा लाइट हाउस इस द्वीप में 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऐतिहासिक लाइट हाउस का निर्माण रॉबर्ट स्टीवेंसन के कर कमलों